नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले 2-4 दिनों से रूबरू नहीं हुए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। कल भी ऑनलाइन आने की कोशिश की, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऑनलाइन नहीं आ पाए। पीछे की जो क्लासेस थी उसमें हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब एक तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और चैप्टर का नाम मेरे भाई एवरेज। क्या दिया है? एवरेज। एवरेज को औसत कहते हैं, और औसत एकमात्र ऐसा टॉपिक है मेरे भाई जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, एवरेज पढ़ने से पहले आपको कुछ नंबर्स का पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, इन सब बातों का पता होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, नंबर सिस्टम की कुछ ना कुछ आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे एवरेज का बिल्कुल बेसिक से लेके लास्ट अंतिम छोर तक हम एक एक टाइप को करने का काम करेंगे और सीखेंगे। एक एक बातों को बारीकी से करते जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, ज़्यादा देरी न करते हुए चैप्टर की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको बता देता हूं मेरे भाई, एवरेज होता क्या है, औसत कहते किसे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें इसी बात का पता होना चाहिए कि सर औसत होता क्या है। देखो, औसत जो होता मेरे भाई, इसको कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हिंदी में अगर पूछा जाए तो इसको कहेंगे समान वितरण होता है मेरे भाई। क्या होता है? समान वितरण। क्लियर है? समान वितरण का मतलब क्या होगा मेरे भाई, जितनी भी जो वैल्यू दी है उनको एक समान में वितरण करना। यानी कि किसी के पास ज़्यादा वैल्यू है, किसी के पास कम वैल्यू है, तो सभी को एक इक्वल करके बराबर हिस्सेदारी जो दी होती है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन या समान वितरण बोलते हैं मेरे भाई। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर होने के बाद बच्चे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से सिखाता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि 5 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 5। और पांचों दोस्तों के पास पैसे कुछ ऐसे थे। एक के पास 10 रुपए थे, एक के पास 20 थे, एक के पास 30 थे, एक के पास 40 थे, और एक के पास 50 थे। और मैं कह दूं कि इनका आप एवरेज निकालिए। क्या निकालिए? एवरेज। तो वैसी कंडीशन में आपने देखना है कि सर एवरेज आपने कुछ देर पहले ही बताया था कि समान वितरण इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपने देखा कि सर इसने रुपए कम दिए हैं, इसने ज़्यादा दिए हैं, तो सीधी सीधी बात इसके कम होंगे और इसके ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए, एवरेज का एक फार्मूला पढ़ाया जाता है बचपन से। वो फार्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं। वो फार्मूला होता है सम ऑफ द नंबर और डिवाइड बाय होगा टोटल नंबर। क्या होगा? टोटल नंबर। हिंदी की अगर बात करें तो इसको कहते हैं आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग और डिवाइड बाय होगा मेरे भाई आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। क्लियर है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट में आशा करता हूं किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। अब देखिए, आंकड़ों का योग कर लेते हैं। इसके अंदर हमने देखा सर 10 है, प्लस 20 है, प्लस 30 है, प्लस 40 है, प्लस 50 है। कितना है? 50 है। तो आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। तो वेरी गुड भाई, ऑफलाइन वाले बच्चे बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि सर इनका जो योग होगा वो 150 होगा और आंकड़ों की संख्या जो होगी वो 5 होगी। तो आपने भी यहाँ से एक बात क्लियर कर ली होगी बेटा, ये 150/5 हो जाएगा। और जब मैं इसको काटने का काम करूँगा तो लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 30 आएगा। कितना आएगा? 30। एक तो होता है ये भाई, यानी कि सभी आंकड़ों को जोड़ो और सभी आंकड़े जितने भी थे उनसे भाग कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। एक तो एवरेज निकालने का फार्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है ये। एक आपने देखना है कि सर अगर बराबर, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है सर? यहाँ पे भी 10 का। और यहाँ पे भी कितने का है? 10 का। यहाँ पे तो आपने देखना है कि ये पहली जो होती है ये होती है फर्स्ट नंबर भाई। क्या होता है?
फर्स्ट, और ये होता है मेरे भाई लास्ट। कौन सा होगा? लास्ट। तो यहाँ पे आपने दो बातों का ध्यान रखना है। अगर डिफरेंस सेम हो, क्या हो? अगर डिफरेंस आपका सेम दिया हो, डिफरेंस आपको दिया हो सेम, तो जब आपको डिफरेंस सेम दिया जाता है तो आपने करना क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय में 2 करेंगे। तो फर्स्ट कितना है? 10 है, लास्ट कितना है? 50 है, और बाय में करेंगे 2। तो आपने देखा कि इनका जो रिजल्ट आ रहा है मेरे भाई, रिजल्ट कितना आ रहा है? रिजल्ट आपने देखा मेरे भाई कितना आया सर? इनका रिजल्ट आया 60। तो 60 के बारे में जब मैं 2 करूंगा मेरे भाई, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 30 आएगा। तो आपने देखा कि सर आपने जो पढ़ाया है हमें, आपने दो बातें पढ़ाई हमें, दोनों की दोनों बातें क्लियर है हमारी। क्यों? क्योंकि देखिए सर यहाँ पे भी हमारा 30 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा है? यहाँ पे भी 30 आ रहा है, और यहाँ पे भी कितना आया मेरे भाई? 30 आया है। तो आपने यहाँ से दो बातें सीखी मेरे भाई कि अगर डिफरेंस सेम हो तो हमें बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे हम सीधा क्या कर देंगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या वाला फार्मूला ना लगा करके सीधा पहले और आखिरी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई? रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन वाले बताएंगे भाई एक बार। क्लियर है? तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या हो गया सर? हाँ सेंटर का भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा अभी। एक सेकंड रुको, उसका क्या होता है सुन लीजिए। अगर आपको दिया कुछ ऐसे, देखो आपको कुछ ऐसे दिया है, मान लेता हूं 3 दे दिया, फिर देता हूं 6, फिर देते हैं 9, फिर देते हैं 12, और फिर देते हैं 15। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 होगा आपका, और यहाँ पे भी आपका डिफरेंस 3 है, और यहाँ पे भी आपका डिफरेंस 3 है। अगर इक्वल हो आपका डिफरेंस, क्या हो? इक्वल हो, तो बीच वाली जो संख्या होगी उसको भी मैं एवरेज कह सकता हूँ मेरे भाई। क्या कह सकता हूँ? एवरेज कह सकता हूँ। तो देखिए मैंने इसको एवरेज 9 कहा है, तो आप यहाँ पे जोड़ लीजिए एवरेज। देखिए डिफरेंस सेम दिया आपको, डिफरेंस सेम दिया हो तो मैंने बताया था पहले वाली को और लास्ट वाली को जोड़ेंगे, पहले वाली को और लास्ट वाली को जोड़ेंगे। तो हमने जोड़ा 3 + 15 बाय में करेंगे 2, तो कितना होगा भाई? 18/2 होगा, और 18 को जब मैं 2 से काटूंगा मेरे भाई तो रिजल्ट आपका 9 आएगा, और यही मैंने पहले निकाला है। लेकिन ये जो बातें हैं ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। एक बार जो आप बता रहे हो ये बिल्कुल, ये तो नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल दिया, आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ एग्जांपल भी कराऊंगा इन सब चीज़ों का। इन सब का लास्ट में करेंगे। एक बार थोड़ा कुछ बातें और पढ़ लेते हैं उससे पहले, ठीक है? तो डिफरेंस जब इक्वल हो तो और क्या क्या कर सकते हैं? देखिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए मैंने सीधा सीधा लिख रखा भाई आपके सामने कि जब डिफरेंस इक्वल हो तो मिड वैल्यू ही क्या होगी मेरे भाई? मिड वैल्यू ही इसका क्या होगा? एवरेज होगा। यही बातें बताई हैं। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डिफरेंस जब सेम हो, डिफरेंस सेम हो तो मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब क्या है वो सुनिए इसके अंदर। मिड वैल्यू का मतलब यहाँ पे देखिए एक ये हो गया, एक ये, दो संख्याएं इधर होगी, दो संख्याएं इधर, तो बीच वाली क्या हो जाएगी? आपका एवरेज हो जाएगा। यही बात है। और जब डिफरेंस सेम हो और पहले और आखिरी को जब मैं जोड़ूंगा मेरे भाई तो भी आपकी मिड वैल्यू ही आने वाली है, कुछ और आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो देखिए जो क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए डिफरेंस जब इक्वल दिया हो आपका, डिफरेंस जब आपका इक्वल हो तो मिड वैल्यू यानी कि बीच की वैल्यू ही आपका क्या होगा मेरे भाई? एवरेज होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर दिए हैं। सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर के बारे में बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश, फिर 100 आएगा, 1000 आएगा, लाख आएगा, 10 लाख, करोड़, अरब, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं और वो अनंत तक जाए यानी कि इन्फिनिटी तक जाए। इन्फिनिटी का सिंबल आपको पता है, लेटे हुए 8 को इन्फिनिटी कहते हैं। तो भाई इनफाइनाइट तक जाए, अनंत तक जाए, उन संख्याओं को हम एवरेज कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? एवरेज। तो यहाँ पे देखिए फिर आपने देखा कि सर डिफरेंस इक्वल है, यहाँ पे भी एक का, यहाँ पे भी एक का, तो डिफरेंस इक्वल है तो क्या करूंगा? पहला प्लस आखिरी, और बाय में क्या करूंगा? 2। तो आपका रिजल्ट कितना आया? 101/2। और जब मैं इसको इससे काटूंगा बेटा तो ये आएगा 50.5। कितना आएगा?
50.5। इतनी बातें समझ आई कि नहीं, कि यानी कि सर ये तो बिल्कुल आसान था जैसा आपने बताया था। अब देखिए क्वेश्चन को वो मैंने तो सीधा सीधा लिख दिया, क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर एवरेज फाइंड कीजिए भाई, पहले 100 नेचुरल नंबर का। तो यानी कि मैं देखिए इसको ऐसे ना लिख के मैं ये भी तो कह सकता हूं कि देखिए भाई पहले कितना, पहले 100 नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड करो। तो ये और ये बात एक ही तो है, ये भी नेचुरल नंबर लिखे हैं 100 पहले और ये भी नेचुरल नंबर है। तो यानी कि क्वेश्चन में कई बार ये ना देके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ना दे करके सीधा भी पूछ सकता आपसे पहले 100 नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड कीजिए। तो उस कंडीशन में आपने सीधा यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना मेरे भाई। अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। तो इवन नंबर आपको पता ही है, हिंदी में कहते हैं इसको सम संख्या और नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो देखिए इवन नंबर के अंदर आपको जो दिया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक बार कोशिश कीजिए निकालने की कोशिश, ऑफलाइन वाले निकालो एक बार भाई। देखिए जब आपको इवन नंबर दिए हो मेरे भाई, क्या दिया हो? इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 और ये ऐसे चलता रहेगा। ये इनके बीच भी डिफरेंस 2 का मेरे भाई, इनके बीच भी डिफरेंस 2 का है। और आगे आगे ये जो डिफरेंस होने वाला है लास्ट तक कितने तक जाएगा? 100 तक लेके जा रहा है। तो आपने बताया कि डिफरेंस इक्वल हो तो बीच की वैल्यू होगी। बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहले के और आखिरी को जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो हमने देखा सर 102/102/2 होगा। इसको इससे काटा तो ये आ बेटा 51। कितना आया है? 51। तो यहाँ पे फिर आपने आंसर की तरफ दौड़ लगाई है और सीधा आंसर निकालने का काम किया है। आंसर हो गया आपका 51। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इवन के बाद आता है बच्चे एक ओड नंबर आता है भाई। क्या आता है? ओड नंबर। ठीक है, तो ओड नंबर का दिया क्या है? वो फिर डिफरेंस इनमें बराबर है। तो डिफरेंस इक्वल तो आप क्या करोगे? पहला प्लस आखिरी और बटे में क्या करोगे? 2। पहला और आखिरी कितना हुआ मेरे भाई? 100 हुआ। 100 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई कितना आया? 50। तो यहाँ पे भी सर यानी कि जो आपने बातें बताई थी वही चली हुई है। उसके बाद देखिए आगे का एक क्वेश्चन और दिया गया आपको। आगे क्या दिया? एवरेज ऑफ। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 2 को यहाँ पे भी 1 का है, यहाँ पे भी 1 का है और 1 का चल के लास्ट में 500 तक जाता है। तो एवरेज इक्वल हो तो हम फिर क्या करेंगे? इसके बगल में क्या करेंगे? प्लस में 500/2। तो आपका रिजल्ट जो आया वो आया 501/2। तो इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा और पॉइंट में कितना आएगा मेरे भाई? 5। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है तो यहाँ पे आया है 250.5 और ये क्या आ जाएगा? आपका एवरेज आएगा मेरे भाई। क्या आएगा बच्चे? एवरेज आएगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ आई भाई? बताइए ऑफलाइन वाले दिक्कत है? अब इसका निकाल के दिखाओ बच्चे क्या आएगा एक बार। सेम तो है, दिक्कत क्या है इसमें आपको? 1000। वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है सर 1999 है। 1999 में 1 जोड़ूंगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आने वाला है आपका? हमें पता है सर 2000 आएगा। 2000 को बाई में 2 करूंगा तो सर काटूंगा तो कितना आएगा? 1000 आएगा। सर ये क्या चिंटू कैंडी बातें करवा रहे हो? कुछ नई बातें करवाइए। यही बात है, क्योंकि चिंटू कैंडी लगेगी भी अभी आपको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जो समझ आ गया है। कॉन्सेप्ट के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद देखो भाई एक क्वेश्चन और दिया है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा ही गजब और शानदार होने वाला है। देखो भाई सेम क्वेश्चन है। अब देखिए अब तक की संख्याएं कर रहे थे हम 1 से शुरू और कोई 100 तक जा रही थी, कोई 1000 तक जा रही थी, कोई 10,000 तक, ये सब बातें पढ़ते आ रहे थे। लेकिन सर इसकी तो स्टार्टिंग ही कितने से है? 21 से है। तो इसमें भी हमने कुछ नहीं देखना, ये देखना भी इनके बीच डिफरेंस 1 का है, इनके बीच भी डिफरेंस 1 का है। तो वही सेम बात भाई, पहले और आखिरी को जोड़ेंगे। 21 प्लस 1000 करूंगा बच्चे तो बाई में क्या होगा? 2 करूंगा। कितना आया आपका? आपका आया 1021/2। जब मैं इसको इससे काटूंगा सर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा और पॉइंट में कितना आएगा? 5। क्लियर है? तो आपने देखा कि सर हमारा एवरेज जो आया है 510.5 और उसके आगे क्या लिखना होता है भाई?
लास्ट में लिखना होता है मेरे भाई ANS। तो आपने ना दिक्कत नहीं लेनी 1% भी, क्योंकि बातें बिल्कुल आसान है, सेम है, प्रोसेस में चलेगी, एक एक बातों को बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बताइए भी, नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। देख लीजिए बच्चे आगे। आगे देखिए एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये निकाल के दिखाओ भाई, ऑफलाइन वाले बच्चे निकालेंगे, निकालो। ये देखिए एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। ये शॉर्टकट में भाई टाइप नहीं करवा पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही सीधे टाइप करवाए हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें थे वो टाइप नहीं करवाई मैंने। इसने कहा कि एवरेज फाइंड करना है 267 से लेके 573 के बीच 5 के मल्टीपल्स की, यानी कि 5 के गुणजों की 267 से लेके 573 के बीच एवरेज कितना होगा वो निकालो भाई। निकालिए, सभी के सभी बच्चे कोशिश करेंगे, निकालो। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्लियर है? देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, सुन लीजिए भाई। इसने कहा सर 267 से तो शुरुआत करनी है, 573 पे रोकना है। तो हमने देखा 267 से शुरुआत करनी है और 5 के गुणज देखने हैं। 5 के गुणज का मतलब क्या, मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि 5 के जो गुणज हैं, यानी कि जो संख्याएं 267 से लेके 573 के बीच 5 से भाग होती हैं, तो उनको क्या कहेंगे भाई, 5 के गुणज बोलते हैं। जैसे 5 के प्रथम गुणज, देखिए एक बार एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको। मैं कह दूं कि 5 के प्रथम 10 गुणज ज्ञात करो भाई। प्रथम 10 गुणज कितने, 10 गुणज। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के प्रथम 10 गुणज होंगे आपके 5, 10, 15, यानी कि चलते रहेंगे, और लास्ट का कितना होगा 50। तो बात आ रही है कि नहीं समझ में आपको? बात तो वही बनी ना, क्या बनी है कि सर 5 से शुरू हुआ, 50 पे जाके रुका, प्रत्येक के बीच 5 का डिफरेंस है। तो 5 का डिफरेंस है तो पहले को और आखिरी को जोड़ूंगा। पहला जोड़ा भाई 5 प्लस 50 बाई में 2 करूंगा, तो इसको काटूंगा तो क्या आएगा 27.5। तो इसका एवरेज कितना आएगा, 5 के प्रथम 10 गुणजों का एवरेज कितना आएगा, 27.5 आएगा। यही बात है। तो अब देखिए क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा गया बच्चे आपसे। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया मेरे भाई कि ये निकालिए, आप क्वेश्चन में जो पूछा गया ना उसकी तरफ ध्यान दो एक बार, वो निकालिए। ये क्या कर दिया मैंने, 267 से 573 था, कोई बात नहीं है भाई। क्या था, 267 से 573 था भाई आपका। तो देख लीजिए भाई 267 से 573 का एवरेज पूछा गया था आपसे। तो क्वेश्चन साफ हो गया, कोई बात नहीं है। अगर ये साफ भी हो जाता तो कोई नया बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन बाजी लो मत, बस भड़क नहीं लेनी आपने। देखना क्या था, यहाँ पे था 267 से कितना था मेरे भाई, 573 था। ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर। अब देखिए मैंने देखा कि सर जी यहाँ पे 267 से लेके जब शुरू करता हूं तो पहली संख्या आती 270, कौन सी, जो 5 से पूरी पूरी भाग होगी। अब देखिए 5 से भाग होने की 2 भाग विधि नियम होती है भाई। जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, यानी कहने का मतलब क्या है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूरी पूरी भाग होगी। ये नंबर सिस्टम की क्लास में मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखा कि जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, पहली संख्या 270 होगी, फिर 5 5 जोड़ने हैं हमने, हमें पता है ये 5 के गुणज में ऐसे ही चलेगा। 275 के बाद 280 आएगा और लास्ट में चलेंगे भाई कितना, 273। अब एक बात देखिए, 573 दिया आपको, 573 क्या 5 से डिवाइड होता है? नहीं सर, इसके बाद क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो अब हमने देखा क्या मेरे भाई कि यहाँ पे यूनिट डिजिट सर ना तो 73 होगा, 73 नहीं होगा तो क्या होगा, 72 भी नहीं होगा, 71 भी नहीं होगा। हमने देखा कि लास्ट में बन रहा है सर 570। तो आपने देखा कि 273 से 267 से लेके 573 के बीच जो 5 के गुणज हैं उनकी जो श्रेणी है, जो एपी है, वो इस तरीके से चलेगी। क्या मैं इसको एपी कह सकता हूं बच्चे? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एकांतर श्रेणी। देखिए एपी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए हमने देखा
कि ये सर जी 270 है, हमारा कितना है 270 होगा, और ये हमारा 275 है। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आया, आपने देखा सर 5 का हुआ। फिर इनके बीच भी डिफरेंस कितने का हुआ, हमने देखा सर 5 का आया। 5 का डिफरेंस करते हुए हम 570 तक चले हैं। और आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब एवरेज निकालना हो आपको और डिफरेंस इक्वल हो तो मिड वैल्यू ही क्या होती है बच्चे, आपकी एवरेज होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपने जोड़ना किसको मेरे भाई, पहली वस्तु को 270 प्लस में 570 को जोड़ूंगा मैं, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करूंगा 2 करूंगा। तो देखिए 270 और 570 को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 840 लिखेंगे, कितना होगा ये 840, और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो इसको क्या करेंगे बेटा 420 लिख लेंगे हम, कितना होगा 420, यानी कि 420 आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है और फाइनल रिजल्ट बनने वाला है। यानी कि ऐसी कंडीशन में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट का पता चल गया है कि सर दिया क्या होता है। क्लियर है, इतनी बातें समझ आई। अब देखिए एपी क्या होती है। एपी भी एक ऐसी संख्या, एक श्रेणी होती है जिसके अंदर डिफरेंस इक्वल हो, क्या हो, डिफरेंस इक्वल हो। अब जैसे दोबारा से मैं इसी को ले लेता हूं, देखिए थोड़ा थोड़ा लिखता हूं भाई, मैंने लिखा 270, फिर लिखा 275, और ये ऐसे जाए ना, यानी कि बाद में 570 तक जा रखी है। कहां तक जाएगी, 570 तक जा रही है। तो बच्चे जब आपकी वैल्यू 570 तक जा रही है लास्ट में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि घबराते वो है जिनको दिक्कत होती है भाई। और आप लोगों को तो घबराने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो, एग्जाम क्रांति 3.0। यहाँ पे जुड़े रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम करेंगे। जैसे आज एवरेज का चैप्टर मैंने बिल्कुल बारीकी से शुरू किया मेरे भाई, आगे भी आपका ऐसे ही टॉपिक बाई टॉपिक कराता रहूँगा मैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब डिफरेंस इक्वल होना बेटा, तो डिफरेंस इक्वल जब दिया जाता है आपको, तो वहां पे आप एपी बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हैं, एपी। और एपी क्या होता है वो सुनिए, डिफरेंस इक्वल। देखिए यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा A1, इसको लिख देते हैं A2, और ऐसे ही चलेगा ये बच्चे। अगला क्या आएगा 280 आएगा। सर आपने बताया था कि 5 का मल्टीपल्स निकालना हमने, और जब 5 के मल्टीपल्स निकालने होते हैं तो लगातार संख्याएं चलती रहती है आपकी। तो आपने देखा ये A1 होता है, ये A2 होता है, और यहाँ पे डिफरेंस इक्वल होता है भाई, एपी के अंदर डिफरेंस इक्वल होता है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं मेरे भाई, A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 यहाँ पे वैल्यू आपकी बेटा 275 है, और A1 की वैल्यू बेटा आपकी 270 है। तो रिजल्ट डी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 5 आएगी। इतनी बातें क्लियर है। और वही बातें हमने उसमें की थी, यानी कि एपी भी कहीं ना कहीं एवरेज के अंदर यूज हो रही है। और आगे आगे जैसे जैसे इसका यूज होगा बच्चे, आपको बारीकी से बताने का काम करेंगे, एक एक कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। क्लियर है। रही बात, ऐसे ही जुड़े रहिए भाई। अब आगे आप सभी बच्चों को पता है, फिलहाल आरपीएफ का रिजर्व पेपर आने वाला, आपका आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की बड़ी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। रेलवे के और भी बहुत पेपर आने वाले हैं आपके, आप सभी बच्चों को पता है। ग्रुप डी की वैकेंसियां भी आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी, और भाई आगे इसके अंदर टेक्निकल के पेपर भी आपके। तो सभी पेपरों की बड़ी अच्छे तरीके से ऐसे तैयारी करते रहिए बच्चे, और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर एक बात बिल्कुल बारीकी से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का काम करेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, एक बार लिख लेता हूं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 38 मल्टीपल्स ऑफ 19। फाइंड कीजिए भाई, यही बात है। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे आपने बोला है कि एवरेज फाइंड करना है 19 के पहले 38 गुणजों का। कहने का मतलब क्या है, जो टेबल आपने 5 की चलाई थी वो मैं उसको ये कह सकता था कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का एवरेज ज्ञात करो। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि 19 के प्रथम 38 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रथम 38 गुणजों का औसत जब हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना है, ये देखिए एक सीरीज चलेगी मेरे भाई। गुणज होते हैं, गुणा में 1 किया तो कितना आया बच्चे 19 आया। फिर मैं गुणा में 2 करूंगा तो कितना आएगा 38 आएगा। ठीक है। तो हमने देखा
ऐसे ऐसे चल रहा है, और लास्ट में जा करके ये जो लास्ट डिजिट गुणज बनेगा वो होगा 19 गुणा में 38। क्लियर है? तो एक सीरीज बनी है बच्चे आपकी, वो बनी है 19, 19 के बाद बनेगी 38, और उसके बाद ऐसे ऐसे जाएगी तो लास्ट में बनेगी बच्चे 19 गुणा में 38। तो आपने देखा कि डिफरेंस तो सर सेम आ रहा है इनमें सभी में। डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे भाई? डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। तो ये अच्छे से लिख देता हूं मैं, क्योंकि अच्छे से नहीं लिखा गया था यहाँ पे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे? सेम आ रहा है। 19 आया, फिर 38 आया, ऐसे ऐसे लास्ट में जाके 19 गुणा में 38 दे रहा है। तो आपने देखा कि डिफरेंस जब सेम होता है तो सर पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ते हैं। तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले इनकी गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। तो आपने ऐसी कंडीशन जब दी हो तो कभी भी वहीं पे सॉल्यूशन करने की कोशिश ना करें, लास्ट में जाके सॉल्यूशन करें, रिजल्ट बेहतर होंगे, टाइम बचेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए फिर वही बातें करता हूँ मैं। पहला कितना होगा मेरे भाई? 19 होगा, प्लस में आखिरी कितना होगा? 19 गुणा में 38 होगा। कितना होगा? 19 गुणा में 38 होगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ आई कि नहीं, ये बताओ मुझे। अब और डिवाइड बाय कितना होगा मेरे भाई? डिवाइड बाय सर जी 2 होगा। यही है। अब देखिए सर आपने जो बोला था हमने वही किया, फिर आपकी तो वही बातें आ गई। क्या आ गया? वही आ गई। तो एक बार इसकी कोशिश कीजिए मेरे भाई, इसका रिजल्ट कितना आएगा, कीजिए कोशिश, फाइनल रिजल्ट निकालो भाई। तब तक ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी रिजल्ट देंगे, तब तक मैं एक बार फोन देख लेता हूँ भाई किसका फोन आया हुआ है। कीजिए कोशिश। क्लियर है? हाँ मनोज कुमार, कितना आया? रिजल्ट बताइए। रिजल्ट का ही वेट कर रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा अभी जब तक आप लोग नहीं बताओगे, क्योंकि आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे बाबूजी बने, चुपचाप हाँ जी सर आप पढ़ा रहे हो हम देख रहे हैं। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे फिर फायदा क्या हुआ? नहीं करोगे तो देख लीजिए भाई। एक बार मैं इस 2 को भूल जाता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 19 भाई। कितना ले लिया? 19। तो यहाँ पे 19 कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारा देखा हमने बच्चा देखा, यहाँ पे 19 से 19 कटेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस में यहाँ से 19 कटेगा तो प्लस में कितना बचेगा? 38, यही बचेगा। और डिवाइड बाई क्या होगा? 2। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो होने वाला वो होगा 19 गुणा में 39 बटे में 2। उसका जब सोल्यूशन निकालेंगे बेटा वो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। यानी कि बार बार मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। यानी 19 को कॉमन लिया बच्चे मैंने। हाँ 19 देखिए इसमें भी है और 19 इसमें भी है। 19 कॉमन ले लिया, 19 रखा, यहाँ पे इसकी जगह कितना बचा? 1। यहाँ पे 19 से 19 कट गया, 1 बचा। 1 गुणा में 38 करूंगा तो कितना आएगा? 38। तो 19, 1 और 38 39। तो 19 गुणा में 39 बटे में 2 हो जाएगा। इसको काट लेना, रिजल्ट आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ पवन कुमार। क्लियर है? तो चलिए बच्चे थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या दिया है देखिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें थी वो यही थी आपकी। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब संख्याओं पर चलते हैं। देखिए यहाँ से आपको कुछ बातें और दी मिलेगी। वो एक बार संख्याओं की तरफ चलते हैं। संख्याओं में क्या दिया है, क्वेश्चनिंग की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन में हो सकता है कोई अच्छा क्वेश्चन दिया हो, आपको अच्छा क्वेश्चन दिया हो। देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेव है और आप देख लीजिए। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन करने का काम कीजिए आप। नीचे के 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हमारा क्या जाता है, हमारा तो काम ही यही है भाई कि इसको अच्छे से, ये क्या हो गया, ये तो फिर बोर्ड अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। देखो अब दिखाई दे रहा है, अब भी दिखाई नहीं दे रहा ये अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा फिर करना पड़ेगा। भी दिखाई नहीं दे रहा क्या? हिंदी में साफ साफ दिखाई दे रहा है जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है ना? तो देखिए इसने दिया क्या है,
इसने कहा एवरेज ऑफ 29 नंबर से इज 2586, यही पे एवरेज ऑफ फर्स्ट 748 नंबर एज 2589, यही है क्या पहला क्वेश्चन? हाँ 29 यही है। क्लियर है? तो भाई आगे पूछा कि इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। ये देखिए हिंदी वाला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोशिश कीजिए निकालने की, कीजिए भाई सभी के सभी बच्चे निकालो। देखिए क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस आप बातों को समझिए, एक बार मेरे साथ कोशिश कीजिए समझने की मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसने कहा क्या है, इसने कहा 29 संख्याओं का औसत 2586 है। हमने कुछ नहीं करना, जैसे जैसे ये बोलता है ना वैसे वैसे करते जाइए मेरे भाई, जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे करते जाइए। हमने देखा कि 29 संख्याओं का औसत दिया सर इसने 2500, कितना दिया मेरे भाई? 86। उसके बाद क्या कहा है, पहली 14 संख्याओं का, यानी कि 14 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है? 2589, 2589। क्लियर है? और अंतिम 14 संख्याओं का औसत दिया है इसने 2584। अब देखिए आपका पहला जो कदम है वो क्या करना, आपने उस कदम की तरफ ध्यान दीजिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका ये कदम। आपने ये देखना है कि सबसे पहले टोटल संख्याएं कितनी थी सर? 29 थी। और आपने देखा कि जब मैं 14 + 14 को जोड़ता हूँ, 14 + 14 को जोड़ता हूँ तो इसका रिजल्ट कितना आता है मेरे भाई? 28 आता है। तो यानी कि सीधी सीधी बात है, कम आता है। तो कम आता है तो यहाँ पे माइनस का निशान लेंगे मेरे भाई, कितना लेंगे? माइनस का। यहाँ पे माइनस का निशान लेने के बाद ये देखना है कि ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा? 3 ज्यादा मेरे भाई, तो 3 लिखेंगे। और ये इससे कितना ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 2। तो माइनस में क्या करूंगा? 2 करूंगा। क्लियर है? कितना करूंगा? 2 करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 14 संख्याएं इसमें थी, 14 संख्याएं इसमें थी, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? 14 करूंगा। तो आपने रिजल्ट देखा कि 3 में से 2 गया, 14 आएगा। तो आपका जो आगे का जो रिजल्ट आने वाला है मेरे भाई, वो क्या आएगा? 2586 जो था, 2586, 2586 में से यहाँ पे हमने देखा कि इनका जो रिजल्ट आ रहा है मेरे भाई वो 1 आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर। और गुणा में 14 करूंगा, तो गुणा में 14, तो इनका जब ये जो सोल्यूशन किया तो माइनस के 14 आया। कितना आया? -14। तो यहाँ पे माइनस के 14 कर देंगे, तो सीधा क्या आएगा आपका रिजल्ट? 2586 की तरफ, 2586 में से 14 जाएगा तो 2572 आएगा। कितना आएगा? 2572। तो यानी कि सीधी सीधी बात है भाई, 15वीं संख्या जो आपसे पूछी गई है मेरे भाई, यानी कि आपसे पूछा कि 15वीं संख्या क्या है, तो 15वीं संख्या का रिजल्ट हम 2572 निकालेंगे। ऑप्शन में नहीं है? नहीं 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 सर, यही रहेगी, रिजल्ट यही आएगा सर। क्योंकि 14 वहां से आ गई, 14 वहां से, 14 14 28, 28 संख्या 29 में से घटा दी, तो रिजल्ट कितना आएगा मेरे भाई? यही आएगा। नन ऑफ दीज की तरफ चलेंगे, जाएंगे। अगर इसमें ऑप्शन नहीं है ना तो कहाँ जाएंगे? नन ऑफ दीज की तरफ जाएंगे, अगर इतना ऑप्शन नहीं है तो। एक बार दोबारा से और देख लीजिए भाई, कहीं कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं हुई। 2586 था, 3 कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। कितना कम है? 2 कम है। कितनी संख्याएं? 14 संख्याएं, गुणा में 14, 2586 में से 14 जाएगा 2572। रिजल्ट फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, बस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रवानगी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपके, बस एक ही क्वेश्चन दिया है क्या इसका? संख्याओं के क्वेश्चन तो बहुत थे भाई, कहाँ चले गए? ये आगे, ये देखिए, ये रहा भाई आपका एक क्वेश्चन, निकालो, कोशिश करो, कीजिए।
देखो सीधी सीधी बात है, जैसा इसने दिया है वैसा ही कर दीजिए आप ज्यादा बातें मत समझो। देखिए भाई 2586 दिया है, आपने लिखना सर 2586। पहला कदम क्या देखेंगे, पहला कदम आपने सिर्फ एक ही देखना है, 12 और 12 कितने होते हैं 24, कितने होते हैं 24, यहाँ पे कितना है 25, तो कम है तो क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, यही बात है। कम के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है। आपने देखा कि सर ये कितना कम है, सर ये तो -4 है, कितना कम है माइनस का 86, वैसे प्लस का 6 आएगा बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 6। तो आपने देखा कि सर ये तो 6 ज्यादा है तो 6 लिखा। अगला क्या है, इससे कम है, माइनस का कितना कम है 4 कम है, तो माइनस क्या करूंगा 4 करूंगा। और आपने देखा संख्याएं कितनी है 12 है, तो गुणा में क्या कर देंगे 12 कर देंगे। तो आपने देखा कि सर 2586 यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया है। और जब मैं 6 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे भाई 2 आएगा, और 2 की 12 के साथ गुणा करूंगा तो कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24। तो हमने देखा कि जब मैं 2586 में से 24 घटाता हूं तो 2586 में से एक बार आप 20 घटाइए तो कितना 2566 आया, और 2566 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा 2562 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पे 2562 होगा, कितना होगा 2562। तो आपसे जो ये पूछा गया है तो इसका सीधा सीधा हम लिख देंगे सर 2562 हमारा फाइनल रिजल्ट होने वाला है, फाइनल रिजल्ट होने वाला है। क्लियर है या नहीं आई बात समझ? हाँ भाई मनोज कुमार बताओ दिक्कत कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं पूछिए बताइए एक बार। हाँ यही आता, 18 नहीं आएगा यहाँ पे 13 आएगा, सॉरी भाई एग्जामिनर ने गलत लिख रखा है, यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13वीं संख्या आएगी ये, 12 12 24 ठीक है ना, कौन सी आएगी 13वीं, 18वीं नहीं आएगी, कितनी आएगी 13वीं। ये गलत पूछ रखा, शाबाश वेरी गुड थैंक यू, क्योंकि ये ऑनलाइन वालों का भी गलत होता ना फिर, अगर आपका गलत नहीं होता तो। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये निकालो मेरे भाई, बड़ा देखिए 2-3 क्वेश्चन आपको समझा चुका हूं। हाँ इसकी 18वीं संख्या आएगी, ये निकालिए एक बार, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, धुरंधर क्वेश्चन है, अच्छा आसान भी है, तो कोशिश कीजिए बच्चे निकालने की, बड़ा ही अच्छा आसान क्वेश्चन है। कोशिश करो मेरे भाई, कोशिश कीजिए, जल्दी से आना चाहिए था रिजल्ट तो आपका। दिया क्या है सुन लीजिए, संख्याएं दी है, निकालिए एक बार, जल्दी जल्दी निकालो मेरे भाई, सभी के सभी। है ही कुछ नहीं, बात ही 5 है, 5 बातों को तो निकाल ही सकते हो आप, इतने तो धुरंधर हो, मुझे पता है, विश्वास आप लोगों पर मुझे बहुत अच्छे वाला, क्योंकि आप लोगों ने बारीकी से सीखा है इसको बच्चे। तो बारीकी से जो बच्चा सीख जाता है उसको तो समझने में दिक्कत आती ही नहीं है, दिक्कत तो उसको आती है जिस बच्चे ने नहीं सीखी होती बातें। और आप तो वैसे भी होशियार बच्चे हो सारे के सारे। क्लियर है? करवा दूं? देखो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या देखना है, ये कितना सर, ये 35 है, इन दोनों का रिजल्ट कितना होगा सर 34, तो रिजल्ट माइनस का आएगा, सिंबल किसका आएगा माइनस का। तो हमने देखा हमारा दिया 5968 माइनस, सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई, सबसे पहले क्या होगा, ये इससे क्या है ज्यादा है कि कम है, कम है, कितना कम है माइनस के 12 कम नहीं हुआ, 12 कम हुआ, माइनस के होगा बेटे 12। और ये कितना है ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो प्लस का क्या होगा बच्चे 2, और संख्याएं कितनी है 17, यही बात है। तो -12 में से 2 + 2 गया तो कितना बचा आपका, ये पॉइंट गलती से लग गया भाई, पॉइंट नहीं आएगा बच्चे यहाँ पे,
ये 12 ही लिखेंगे यहाँ पे, कितना लिखेंगे 12। तो आपने देखा कि -12 प्लस के 2, तो इसमें जब माइनस करूंगा तो कितना आया 10, माइनस का 10 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपने देखा कि यहाँ पे सर जी प्लस हो जाएगा और इसके साथ गुणा करूंगा, -10 आया है, -10 किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 170 होगा, 170 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपने करना क्या है 5968 प्लस 170 भाई, यही बात है। अब आपने करना क्या, जोड़ना है भाई इनको, तो जोड़िए। आप सभी को पता है भाई 0 गया 8 आएगा, 6 और 7 13 आएगा, 1 होगा 1 और 9 10 और 1 11 आएगा और 6 आएगा 6138 आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला मेरे भाई। क्या होगा 6138। देखिए आप लोग हो ना बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं चुटकियों में सोल्व कर रहे हो, इसका रीजन पता है क्या है। देखिए आप इसको ऐसे करते नहीं तो, आप बचपन से जब सीखते हो तो सर 35 गुणा में 5968 इसका एक रिजल्ट आता, फिर मैं इन दोनों की गुणा करता भाई, फिर इन दोनों की गुणा करता और फिर उसको जोड़ता और फिर इसमें से माइनस करता, फिर तब जाके आपका रिजल्ट आता ही समझ में। लेकिन अब हम चुटकियों में सोल्व कर रहे हैं क्योंकि हमने शॉर्टकट या डिजिटल कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं जो आसानी से क्वेश्चन को निकालने में हमारी सहायता करते हैं। इतनी बातें बताओ। फिर सर जी एक दोनों में बढ़ नहीं रहे थे, इसमें देखिए इसमें ये था कि ये वाला तो जो था ना ये माइनस का आ रखा है, उसमें प्लस का था। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस के हो तो हाँ फिर दोनों में जुड़ेगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो भी माइनस होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी ना उसी को मद्देनजर रखेंगे ना। अब यहाँ पे -12 आया मेरे भाई, कितना आया है -12, तो -12 में से 2 जाएगा, प्लस का ही 2 जाएगा, -12 में से प्लस का 2 गया, कितना आया माइनस का 10 बचा है, और माइनस का 10 बचा है तो माइनस का 10 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 170 होगा, और 170 को जब एडिशन दूंगा तो 6138 होगा। तो रिजल्ट तो आपके सामने बरकरार है, दिक्कत ही नहीं आपको। बच्चे एक बार पीछे की तरफ ले चलता हूं आपको, वैसे समझ नहीं आएगा। क्या है ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, इसलिए जोड़ा था। और इसमें भी तो जोड़ा है मैंने, इसमें क्या किया देख लीजिए, इसमें क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये क्या हो गया ये क्या हो गया भाई। देखो एक बार दिनेश भाई 5 मिनट में करूं आपके पास एक बार। देखिए इसके अंदर 59 68 है और क्या है 59 56 है, क्लियर है। तो भाई यही है सेम। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने घर से निकाल के लेके आना बच्चे। आज के इस कॉन्सेप्ट को एक बार यहीं पे अल्प विराम देते, ये क्वेश्चन आपने करना घर से, क्वेश्चन मार्क लिख दिया है और रिजल्ट आपका आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ, संख्याओं के साथ खेलना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।